नमस्कार, मैं मीनाक्षी शुक्ला अपने चैनल शब्दवेणी पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? गुड़गांव का मौसम बहुत ही बुरा है, समझ नहीं आता कब क्या हो जाए। कभी आंधी आ रही है, कभी बारिश हो रहा है, कभी ओले गिर रहे हैं, कभी गर्मी हो रही है। तो तबीयत थोड़ी डमाडोल चल रही है सबकी। हाँ, शब्दवेणी को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए या कविता के लिए, शेरो शायरी के लिए और कहानियों के लिए। और हम मिलते भी तो है कभी कभी लाइव। तो चलिए, आज जो मैं सुनाने जा रही हूँ कविता, वो किन की है? ये है प्रियंका जी। लिखती हैं ये प्रियांशी जी के नाम से, और इनका नेम प्रियांशी लहर है। आज की खास बात क्या है? आज की खास बात ये है कि जो इनके बारे में मैं बता रही हूँ, इनका जो इंट्रो है, परिचय जो है, इनके पति जी ने लिखा है। और क्या शानदार है! ये लिखते हैं कि आप प्रियंका अग्रवाल प्रियांशी लहर विश्व प्रसिद्ध पीतल नगरी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की निवासी है। अर्थशास्त्र में स्नातक हैं और एक कुशल गृहिणी के दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। शायद एक स्त्री होने के नाते ही आप स्वाभाविक रूप से बचपन से ही स्त्रियों की संवेदनाओं को दिल से महसूस करती हैं। जीवन के उतार चढ़ाव भरे सफर में कब कलम थाम ली और भावनाओं की लहरों का पन्नों से संघर्ष शुरू हो गया, सही में कहना मुश्किल होगा। उच्च विचारों से धनी हैं आप और कई प्रसिद्ध साहित्यकारों के लेखन को पढ़ती रही हैं। अंग्रेजी के भी कई प्रसिद्ध उपन्यासकारों से रूबरू होने का सुयोग रहा है आपका। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि क्लासिकल साहित्य लेखन आपके सांसों में घुलकर जेहन में उतर चुका है। इसलिए सरलता, बहाव, प्राकृतिक उपमाएं, कोमल संवेदनाएं आपके लेखन की भी विशेषता है। तो इतना खूबसूरत मुझे इनका परिचय लगाना कि मैं सोचती रही कि मैं कैसे इन्हें पेश करूं। मतलब मैंने कहा कुछ नहीं सोचना है, जैसे सर ने लिखा है वैसे ही बताते हैं। आपको भी अच्छा लगा ना? कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे समाज में, और जब हम कदम से कदम मिला के चलते हैं और हमारा जीवन साथी जब हमारे लिए इस तरह से महसूस करता हो और कहता हो, वो जो फीलिंग्स है ना, वो बहुत ऊपर है सचमुच। तो अब अधिक बात नहीं करते हैं हम आपको लेके चलते हैं कहाँ? प्रियांशी जी की एक रचना मैं आपको आज सुनाऊंगी, अगर मन किया तो दो। सचमुच बहुत ही खूबसूरत है ये रचना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। प्रियांशी जी की एक रचना जो मुझे बड़ी पसंद आई, ये कविताएं कैद कर लेती है जाने कितनी ही बिछड़ी हुई स्मृतियाँ और जीवन के तस्वीरों को रंग बिरंगे शब्दों के फंदे डालकर। असंख्य भावनाओं की गर्माहट को धागों में लिपटी हुई महसूस करती है ये कविताएं। अकेलेपन की धूप में सिकते हुए तो कभी सांझ की ठंडक में अपने ख्वाबों के कांधे पर कलमकारी का दुपट्टा ओढ़ लेती है। फिर एक दिन दबा दी जाती है डायरी, गुलाब की पंखुड़ियों की भांति अनंत काल तक जीवित रखने के लिए। सो जाती है कविताएं अमरत्व की चाह लिए। इन अमर शब्दों से मिल कविताओं की आंखें खुद ब खुद झील सी भर जाती है। पलकें निहारती है जब अपलक चांद को ढक लेती है मेरे शब्दों का आसमां। देखो ना, मोती झरने लगे। फिर बुल्ली गई कुछ नई कविताएं जिसमें छिपा जिंदगी का ठुकराया हुआ हिस्सा। पुरानी संदूक में सहेजे गए मखमली जरी से ख्वाब, सर्दियों की संदली दबे पाँव की आहट, व्याकुल से पड़ी जात, लम्हों की साख से बिखरने की अकुलाहट, धरा के माथे पर चुंबन लेने की चाहत। सुनो विदा लेते हुए नवंबर, फिसलती हुई समय की रेखा समेट सकते हो क्या तुम? मेरी कनिष्ठा का उंगली को थामे तुम छूटने से पहले मेरी कविताओं को अपनी हथेलियों की गर्माहट से दिसंबर का दुसाला ओढ़ा के जाना। ये लहर अब कविताएं नहीं लिखा करेगी क्योंकि वह स्वयं एक बहती कविता है। बेहद खूबसूरत है ना ये? एक कविता मेरा मन बहुत करता है कि सुनाओ, एक और झेल लें आप, ठीक है? चलिए सुनाती हूँ मैं आपको। प्रियांशी जी की अगली कविता।
जरूर किसी दिन मैं भी छापूंगी शब्दों को जिंदगी के सुर्ख पन्नों पर। जन्म लेगी एक खूबसूरत तस्वीर मेरी कविताओं की, जिसके हृदय पटल पर छपा होगा प्रेम। जरूर किसी दिन मैं भी छापूंगी शब्दों को। मेरा प्रेम बोनसाई सा नहीं जो खूबसूरती का मोहताज हो। मेरा प्रेम बोनसाई सा नहीं जो खूबसूरती का मोहताज हो। इन हथेलियों को चांद नहीं चाहिए, ना सितारे जरने के लिए पोशाक। नहीं चाहिए कल्पनाओं की झील में गोते लगाता हुआ प्रेम। मेरा प्रेम मोगरे की सुगंधित पंखुड़ियों सा नहीं। मेरा प्रेम में कसैलापन होगा, नीम गिलोय की डालियों की भांति, जिसको पाकर देह और हृदय की समस्त सिराओं में पावन रक्त दौड़ेगा। स्नेह की नमी से सिंचित नीम के पुष्प झरेंगे। व्यथाओं का विरेचन होगा, मेरी चिंतित ललाट पर तुम्हारे चुंबन का लेपन होगा। बालकनी में बैठ जहाँ लिखी जाती है कविताएं, वो मेरा मन का कोना जाने कौन कौन सी भस्मों जड़ी बूटियों से सुगंधित होगा। जरूर किसी दिन मैं भी छापूंगी शब्दों को जिंदगी के सुर्ख पन्नों पर। उस दिन नीम की कलम लिखेगी शाम तलक, सने हाथों से दिए गए काढ़े की अंतिम बूंद से मेरी धड़कनों से सीधा तेरे दिल की चौखट तक। जरूर किसी दिन मैं भी छापूंगी शब्दों को जिंदगी के सुर्ख पन्नों पर। तब ही जन्म लेगी 100% शुद्ध शहद सी मेरी प्रेम कविताएं, जो मेरी ही परछाई होगी। बस जरवा लेना तुम मेरी निशानियां, जिसकी तलाश में आजन्म मैं भटकती रही। मेरी स्वीकार्यता के बिना तुम प्यासे रहे। जरूर किसी दिन मैं भी छापूंगी शब्दों को जिंदगी के सुर्ख पन्नों पर। जन्म लेगी जहाँ एक खूबसूरत तस्वीर मेरी कविताओं की, जिसके हृदय पटल पर छपा होगा प्रेम। कहती है प्रियांशी जी की उम्र के ठहराव के बाद स्त्रियां काल्पनिक प्रेम नहीं, संजीदगी और परवाह चाहती है। चलिए इसी के साथ मैं भी विदा लेती हूँ। आपको कैसा लगा आज का हमें ज़रूर बताएं और कमेंट दें, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।